एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने से पहले हमें देखना होगा कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों ही केसेस में जो पार्टीज़ हैं वो एक फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देती हैं किसी मटेरियल फैक्ट के रिस्पेक्ट में जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी ये होती है कि इन दोनों ही केसेस में जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेबल और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके का मिस स्टेटमेंट या फिर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देता है और वो जो स्टेटमेंट किसी मटेरियल फैक्ट के रेस्पेक्ट में जो दे रहा है वो इंटेंशनल है, वो डेलिबरेट है, यानी कि उसकी इंटेंशन है कि वो सामने वाले को डिसीट कर दे और जिसकी वजह से सामने वाला उसके इस मिसस्टेटमेंट के बेसिस पर उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, उसी को हम फ्रॉड कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी एक मटेरियल फैक्ट के रेस्पेक्ट में एक मिस स्टेटमेंट दिया जा सकता है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया है ना मटेरियल फैक्ट के रेस्पेक्ट में, अगेन तो ये इनोसेंटली दिया हुआ है या फिर जहाँ पे उस व्यक्ति ने ये डेलिब्रेट तरीके से नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन है, ए पर्सन जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम दिया गया है जहाँ पे उसको अपने प्रेजेंट या फिर पास्ट में कोई अगर उसको कोई सिवियर प्रॉब्लम रही है, हेल्थ प्रॉब्लम रही है, उसको डिस्क्लोज करना है। और इस व्यक्ति को पता है कि इसको पास्ट में एक सिवियर प्रॉब्लम से हार्ट की प्रॉब्लम रही है, हार्ट अटैक हो चुका है, लेकिन इसको ये मालूम है कि क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने इस कॉलम में अपनी उस पास्ट प्रॉब्लम को लिख दिया तो यहाँ पर उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे अगर वो इंटेंशनली इस स्टेटमेंट को यहाँ पर, जो कि एक रेलेवेंट कॉलम है, इस बात को छिपा लेता है तो ये क्या हुआ? ये फ्रॉड हुआ इस पर्सन की तरफ से। मिसरिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक ए पर्सन है और वो बी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जाता है कि ए पर्सन अपने बिजनेस को बी पर्सन को बेचना चाहता है और वो कहता है कि हमारी जो ये कंपनी है वो से 100 टन्स ऑफ इंडिगो एनुअली मैन्युफैक्चर बनाती है या इस तरीके से इनकी कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी इतनी अच्छी है। लेकिन जो बी पर्सन है, बी पर्सन अकाउंट्स में देखता है कि जो कैपेसिटी है वो 100 टन्स की नहीं है, सिर्फ 90 टन्स की है। तो इस केस में जहाँ पर ए पर्सन ने एक रफली एक आइडिया दिया और जहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं थी बी को डिफ्रॉड करने की, लेकिन जो ए को लगा उसने ये चीज़ बी को बता दी। तो यहाँ पर जो इंटेंशन है, यहाँ पे इंटेंशन फ्रॉड करने की नहीं है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल फैक्ट है उसके रेस्पेक्ट में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ज़रूर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ना कि फ्रॉड है। यानी कि फ्रॉड के केस में जो पार्टी स्टेटमेंट खुद दे रही है ना, उसको खुद भी पता है कि जो स्टेटमेंट वो दे रही है वो सच्चा नहीं है, वो सही नहीं है, वो ट्रू नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में जो पार्टी मटेरियल फैक्ट के रिस्पेक्ट में कोई स्टेटमेंट दे रही है वो खुद समझती है कि वो सही बोल रही है। नाउ इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि फ्रॉड के केस में जो इंटेंशन है वो सामने वाली पार्टी को डिसीव करने की है, ताकि सामने वाला पर्सन जो है इसके इस मिस स्टेटमेंट के बेसिस पर इस पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। ऑन दी अदर हैंड, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो सामने वाले को डिसीव कर सके। ना इस रिस्पेक्ट में एक डेरी वर्सेस पीक का लीडिंग केस था जिसने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को और क्लैरिफाई किया। हुआ क्या कि एक कंपनी थी जो कि ट्राम्स से रिलेटेड, यानी कि जो ट्रेन्स होती हैं, जो ट्रैम्स होती हैं, उनको चलाने से रिलेटेड ये कंपनी थी। और इन्होंने जब इस कंपनी को खोला तो इनके दिमाग में जो आइडिया था वो ये था कि इन ट्रैम्स को वो स्टीम पर चलाएंगे।
और इसी बात को इन्होंने प्रॉस्पेक्टस में भी लिख दिया, जिसके बेसिस पे उन्होंने सब्सक्रिप्शंस भी इनवाइट किए, और कुछ लोग जो हैं वो शेयर उन्होंने, ऑब्वियसली बात है, वो भी शेयर होल्डर्स बन गए और उन्होंने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन इस कंपनी ने जो ये प्रॉस्पेक्टस में इस बात को लिखा था कि ये अपनी ट्रैम्स को स्टीम पर चलाएंगे, उस टाइम पर इस कंपनी को बेसिकली एक बोर्ड ऑफ ट्रेड से, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, वहाँ से अप्रूवल या परमिशन लेनी थी। लेकिन और उस परमिशन के बेसिस पर ही ये इस ट्रैम को चला सकते थे। नाउ इस कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को ये डिस्क्लोज नहीं किया कि दिस हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल और परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड्स। ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनको ऐसा बिलीव था उस टाइम पे कि इनको परमिशन मिल जाएगी, परमिट मिल जाएगा। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इनको इस बात का अप्रूवल या परमिट मिला ही नहीं। अब आप बताइए, क्या इस केस में इन लोगों ने फ्रॉड किया है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है? द आंसर इज कि यहाँ पे ये फ्रॉड नहीं हुआ, बल्कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्योंकि उनको ये लगा कि उनको बाद में इस बात का अप्रूवल मिल जाएगा कि वो अपनी ट्रैम्स को स्टीम पर चला पाएंगे। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ना कि फ्रॉड हुआ है, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर डिसीव करने की नहीं थी शेयर होल्डर्स को। नाउ अगर हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो दोनों ही केसेस में हमने देखा कि अवॉइडेबल तो दोनों ही हैं, यानी कि अवॉइडेबल तो हैं, लेकिन जो फ्रॉड के केसेस होते हैं वो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी एज डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकती हैं, और अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स वो डैमेजेस भी उसको के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं। पर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अवॉइड तो कर सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो है, पर वो जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में होता है उस तरीके से डैमेजेस के लिए नहीं पूछ सकते। जो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि अगर फ्रॉड के केस में जो व्यक्ति जिसके साथ में, यानी कि जो डिसएडवांटेज्ड पार्टी है उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, और उस व्यक्ति को एक डेलिबरेट तरीके से उसने भी जो ट्रूथ है उसके बारे में पता किया है कि उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अब सपोज करो इस व्यक्ति को इस बारे में पता चल चुका है, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको अवॉइड कर सकता है, जिस व्यक्ति ने डेलिबरेट तरीके से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाला था। ऑन द अदर हैंड, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में इन सर्कमस्टेंसेस के होते हुए भी, यानी कि चाहे उस व्यक्ति के पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ हो भी, तब भी वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं। अगर आप इनको भी याद कर लेंगे ये भी सफिशेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई डाउट्स होते हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।